किसी दोस्त ने सवाल किया है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू आर्ग्यू अ केस बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ, अभी भी कहूँगा कि किसी भी केस को इंट्रोड्यूस करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप जज साहब को अपना नाम बताएं। उसी सेंटेंस में आप ये बताएं कि whom यू आर अपीयरिंग फॉर। आप पिटिशनर की तरफ से हैं, रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं, प्लेंटिव की तरफ से हैं, डिफेंडेंट की तरफ से हैं, वॉट एवर योर केसेस आप वो बताएं, पार्टी का नाम बताएं। उसके बाद आप उसी दो लाइनों में इस चीज़ को मुकम्मल करें कि आपके केस की नोयत क्या है और उसकी स्टेज क्या है। आपकी कोई पिटिशन है, आपका कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन है, आप किसी सूट या किसी क्रिमिनल ट्रायल में अपीयर हो रहे हैं, आप उनके बारे में एक जो है वो कंसाइज बैकग्राउंड पेश करें कि क्या हुआ था, या क्या अब बिल्कुल नया केस है तो बताएं कि हमारा केस इस नौयत का है और इस चीज़ को हम मांग रहे हैं, और अपनी प्रेयर सामने रखें। इसके अलावा किसी भी केस को जो चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं, एडवोकेसी में इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो आपका ओरल आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ आपके रिटन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपका ड्राफ्टिंग होती है कि आपने कितने शफाफ तरीके से ड्राफ्टिंग को प्रिपेयर किया है। केस लॉज को हमेशा हाईलाइट करें, उनकी अलग से इंडेक्स बनाएं, उसकी नंबरिंग करें फाइल की। जब भी आप किसी केस लॉ के बारे में अदालत की अटेंशन को इनवाइट कर रहे हैं तो आप साइमल्टेनियसली केस लॉ उसकी पेज नंबरिंग बताएं कि फ़ला पेज पर आप ये चीज़ देख सकते हैं, फ़ला पैराग्राफ पर। आपकी एक कोहिजन होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए जज साहब के साथ कि वो जिस चीज़ को देख रहे हैं क्या आप उस चीज़ का सही मानों में रहनुमाई कर सक रहे हैं या नहीं। मैंने बाज़ औक़ात ज़्यादा तौर पर ये देखा है कि लोग, वकील साहिबान बहुत ज़्यादा और गैर ज़रूरी गुफ्तगू कर जाते हैं जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं बन रहा होता। बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स भी ये गलती कर लेते हैं, और आपने कोर्ट्स में भी देखा होगा। तो कभी भी आप ज़्यादा मत बोलें, रेलेवेंट बोलें, कंसाइज बोलें, सवाल का जवाब दें। इंतज़ार करें कि जज साहब का माइंड किस चीज़ पर है, वो आया आपने जो बात की है वो डाइजेस्ट करके उस मकाम पर पहुंच चुके हैं या नहीं चुके। तो इसीलिए वेट करें, उसके बाद जो आपसे सवाल किया जा रहा हो सिर्फ उस चीज़ का जवाब दें। और बेहतरीन तरीका ये है कि उसके साथ साथ आप जो पेपर वर्क करके आएँ उनकी तरफ आप उनकी अदालत की इनविटेशन को इंगेज करते, जज साहब को इंगेज करते चले जाएं कि पेज नंबर इस पर आप ये एप्लीकेशन देखें, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया। हम इसी तरह अच्छे तरीके से अपने राइट्स को, रेमेडीज़ को अवेल करते चले जा रहे हैं, ताकि इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप बने कि आप जिस चीज़ में अपीयर हो रहे हैं आप उसमें प्रेयर्स लेने में, अपनी प्रेयर्स मनवाने में कामयाब हो जाएं, बनिस्बत इसमें आप इंटेगल हो जाएं कि आपने फ़ला रेमेडी, प्रीलिमिनरी रेमेडी नहीं की, या पहले जो आपने नहीं किया और आप प्री मेच्योर स्टेज में आ गए। इस चीज़ में आपका केस ख़राब हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए।